ओम शांति। मन को चंचल घोड़ा कहा गया है। मन को बच्चा भी कहा जाता है। कहते हैं कि हम मन को जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ जाता नहीं है, और जहाँ हम नहीं लगाना चाहते हैं वहाँ बार बार जाता है। तो विचार करने की बात ये है कि बच्चा भी कब तक नासमझी करता है, कब तक चंचलता करता है, तब तक जब तक उसके पास समझ नहीं है। लेकिन जिस दिन समझ आ जाती है उस दिन उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार हम अपने मन को चंचलता से बचाने के लिए उपाय यदि करें तो उसकी भी चंचलता समाप्त हो सकती है। और उसके लिए चाहिए सद्ज्ञान, राइट और रॉन्ग की समझ। तो राइट और रॉन्ग की समझ, बुद्धिवानों की बुद्धि। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं और आकर के जब सत्य क्या है, असत्य क्या है, लाभ किसमें है, हानि किसमें है, ये समझ जब हमें दे देते हैं, समझ के आधार पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिक मन का इधर उधर भागना, मन का चंचलता करना समाप्त हो जाता है। तो यदि हम सभी अपने मन को चंचलता से बचाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो सही दिशा में चले, तो उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान से हर रोज़ सुबह हमें अपने आप को भरना होगा। और इसके लिए ही परमात्मा हमें ये ज्ञान मुरली देते हैं। ये ज्ञान मुरली जो है शुद्ध और शुभ संकल्पों का खजाना है। इसमें राइट और रॉन्ग की समझ है। इस राइट और रॉन्ग की समझ को हम जब सुबह सुबह अपने अंदर भर लेते हैं तो सारे दिन हमारा मन चंचलता करने के बजाय सही दिशा में कार्य करता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हम दुख वाली परिस्थिति में भी सुख का अनुभव कर पाते हैं। हर स्थिति हमें खेल जैसी अनुभव होने लगती है। और इसीलिए भगवान को जादूगर कहा गया है। जादूगर क्यों? क्योंकि लोग समझते हैं कि मन चंचल है, उसे रोकना मुश्किल है, लेकिन परमात्मा राइट रॉन्ग की समझ देकर के मन की चंचलता को भी समाप्त कर देते, अर्थात जिसे असंभव समझा गया उसे भी संभव कर देते हैं। इसीलिए उनको जादूगर कहा जाता है। तो ऐसे जादूगर परमात्मा की जादू भरी ज्ञान मुरली आज 25 तारीख की ज्ञान मुरली हम सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ ना कुछ ज्ञान धन देना है। तो कब ज्ञान धन देंगे? जब हमारे पास ज्ञान धन होगा। पहले फॉर्म भराओ, फिर 2 बाप का परिचय दो। प्रश्न है, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? भगवान को जादूगर कहा गया है, तो आखिर कौन सा जादू करते हैं? मनुष्यों के जैसा साधारण जादू तो नहीं करेंगे कि पक्षी को इंसान बना दे या इंसान को पक्षी बना दे। तो कौन सा जादू करते हैं? जादूगर बाप की जादूगरी देखो। इतना ऊंचा बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूँ। अभी संगम युग में एक बार हम परमात्मा शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हैं, अपना सब कुछ उनको अर्पण करते हैं, उनके हवाले कर चलते हैं, तो बदले में 21 जन्म के लिए भगवान हम पर बलि चढ़ते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये जानकारी हमें समय पर हो गई है। यह भी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्ति में जो भी कामनाएं लेकर के हमने भक्ति की है, भगवान को पुकारा है, भगवान से मांगा है, अभी ज्ञान के माध्यम से योग सिखाकर बाबा हमारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तुमसे कोई भी फीस आदि नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि परमात्मा हमारे शिक्षक भी हैं, तो वे हमारे पिता भी हैं। पिता बन कर के फिर शिक्षक रूप में पढ़ाते हैं, इसलिए फ़ीस नहीं लेते हैं। उन्हें कहा जाता है रांझू रमजबाज। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिया और वर्षा, जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। जो परमात्मा पिया के साथ रहेगा
तो उनके द्वारा मिले हुए ज्ञान को समझेगा और उस आधार पर अपना जीवन बनाएगा। और जो साथ ही नहीं होगा, दूर होगा, तो दूर से समझ ही नहीं पाएगा। किस प्रकार की बरसात है तो किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। ज्ञान सागर के साथ है तो वर्षा किस बात की? ज्ञान की होगी। पानी के सागर के पास होंगे तो पानी की प्राप्ति होगी, ज्ञान सागर के पास है तो ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान वर्षा कौन करते हैं? ज्ञान का सागर। अब यह गीत जिन्होंने गाया या बनाया वह तो कुछ नहीं जानते। तुम हो लकी ज्ञान सितारे, तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाबा से ज्ञान ले रहे हो, नॉलेज की हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। नॉलेज जब लेते हैं तो कोई ना कोई लक्ष्य के आधार पर लेते हैं। लक्ष्य जिस चीज़ जो रहता है उस आधार पर नॉलेज रहते हैं। डॉक्टर बनने का लक्ष्य है तो मेडिकल की नॉलेज लेंगे, इंजीनियर बनने का लक्ष्य है तो इंजीनियरिंग वाली नॉलेज लेंगे। बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाबा द्वारा बेहद का वर्षा लेना है। वह है पारलौकिक बाप। तुम्हारे पास कोई आए, नए जिज्ञासु आए तो फॉर्म भरने से डरते हैं कि ये क्या भरा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, कहीं हमें बांध तो नहीं रहे हैं, ये उनको लगता है। तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ विचारों को मिलना चाहिए। वे भले आए तो हम फार्म भराएं तो डरें, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ क्या मिलता है, ये फार्म हम किस लिए भरा रहे हैं, ये सब बातें अच्छी तरीके से समझा देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और फिर वे सुनने के लिए तैयार होंगे, कोर्स करने के लिए तैयार होंगे। बाबा कहते हैं बहुत गरीब हैं, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। किस बात के गरीब हैं? ज्ञान धन से गरीब हैं। और बाबा ने कहा तुम्हारे पास ज्ञान की अथॉरिटी है, तुम्हारे पास ज्ञान की अथॉरिटी है, इसीलिए जो भी आए उसे कुछ ना कुछ देते रहना है। जिसके पास रहता है वो दिए बिना रहता नहीं है। तो तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबर वार कोई फुल पास होते हैं, कोई कम। यह तो नशा है। हमारे पास ज्ञान रत्न ढेर हैं। रोज़ रोज़ हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं तो हमारे पास अब ज्ञान रत्न ढेर हैं, लेकिन सही समय पर सही रत्न का उपयोग करना भी हमें आना चाहिए। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फार्म नहीं भरेंगे तो बोलो अच्छा अपना नाम तो लिखेंगे। हम बड़ी बहन जी को दिखाएं कि फलाना आया है, कुछ समझने के लिए तो आए हो, अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े फिर समझाना है, दो बाप तो हैं। बाबा ने कहा कोई डर भी रहा है हमारे पास आकर के तो उन्हें युक्ति युक्त तरीके से व्यावहारिकता के साथ हमें उनके साथ मिलना चाहिए और उनके अंदर के डर को ख़त्म करना चाहिए और फिर धीरे धीरे बाबा का परिचय देना है। बाबा कहते हैं एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक परमपिता परमात्मा। जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो, परमपिता कहते हो तो वह सबका पिता है। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। एक लौकिक पिता सबके होते हैं और हर एक परमात्मा पिता को भी याद करता है, तो एक लौकिक पिता और एक पारलौकिक पिता हर एक के पास हैं। यह बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। कितनी सहज बातें समझाई जाती है। जिसको गॉड फादर कहा जाता है वह परलोक में रहने वाला है। बुद्धि में आता है बरोबर सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। सुख शांति आनंद प्रेम है तो वहाँ पर कोई बाबा को याद नहीं करते। यहाँ तो सब याद करते हैं, वहाँ कोई नहीं करता और यहाँ सब करते हैं, क्योंकि वहाँ सब सुखी हैं और यहाँ सब दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं तो समझाना है। लौकिक फादर का नाम लिखा है, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो। यह जीव की आत्माएं उस पारलौकिक परमपिता को याद करती हैं और वह सबका एक ही है। जैसे आत्मा निराकार है वैसे वह भी निराकार हैं। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। किसका?
परमात्मा का। उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? पिता को सर्वव्यापी कहने से कोई वर्षा नहीं मिलता है। फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? बाबा ने कहा लौकिक पिता को सर्वव्यापी नहीं कहते हो, फिर पारलौकिक पिता को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते हैं तो ज़रूर उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए। रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना। रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना। रचना हम आत्माएं और रचता शिव बाबा, तो शिव बाबा से हम आत्माओं को वर्षा चाहिए। तो वर्षा यदि चाहिए तो पिता की आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ऐसे नई नई बातें समझाने में झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते हो, उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। हाँ, हम बताते हैं कि यहाँ पर भगवान से वर्षा प्राप्त करने की युक्ति बताई जाती है। जब ऐसा पता चलता है तो फिर वे खुशी खुशी फॉर्म भरने के लिए, समझने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर एक प्राप्ति करना चाहता है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंद है। दुख से लिबरेट करने वाला बाबा ही है। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर यह लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फार्म ना भी भरे, लेकिन यह बात लिखाना तो सहज है। दो बाप हैं, दोनों से वर्षा मिलता है। लौकिक पिता से लौकिक वर्षा मिलता है और पारलौकिक पिता से 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाबा का ये बात समझाकर हम लिखवा सकते हैं। बाबा कहते हैं दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण जी के लिए कहते हैं उनको टोकरी में ले गए, यह हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनमें पहला नंबर लक्ष्मी नारायण हैं। उन्हों को यह स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? लक्ष्मी नारायण नंबर 1 हैं। तो बाबा ने कहा उनसे पूछो कि इनको वर्षा किसने दिया, फिर समझाओ कि वर्षा आखिर किसने दिया, कब दिया, कैसे दिया। बाबा कहते हैं यह प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, यह वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। फिर झाड़ पर ले जाओ, यहाँ तपस्या कर रहे हैं राजयोग की, कल्प वृक्ष पर फिर समझाना है। इनसे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह समझाना कितना सहज है। तपस्या के आधार पर लक्ष्मी नारायण बनते, राजयोग की तपस्या के आधार पर लक्ष्मी नारायण बनते, ये बातें सबको समझाना है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। जिनकी भावना है उन पर, लक्ष्मी नारायण के प्रति जिनकी बहुत ऊंची भावनाएं हैं, उनको समझाएं तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा है। अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देनी पड़े। ये कोई भी आए हमारे पास तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाए। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं, भिलनियों आदि का भी उद्धार होना है। ऐसे नहीं कि ये छोटी जाति के हैं, ये छोटा काम करने वाले, ये क्यों यहाँ आए, हम इनको यहाँ बैठने नहीं दे सकते, ऐसे नहीं। हम सब आत्माएं हैं, आत्माएं आत्मा भाई भाई हैं, परमात्मा पिता की सब संतानें हैं और हमें सबका कल्याण करना है, सबका उद्धार करना है। इसलिए सब पर हमें रहम करके सबको भगवान का संदेश देना है। बाबा कहते हैं परंतु तुम्हारे में अभी वह ताकत नहीं है। छोटे से छोटे कर्म करने वालों को भी हम ऊंचा उठा सकें, बाबा का अभी तुम्हारे पास वो ताकत आई नहीं है। लेकिन हम बाबा को अपना सब कुछ मानकर, उनको सहारा बनाकर, उनको आगे रख कर के ये सेवा भी कर सकते हैं। बाबा ने समझाया है तुम अपने पति को भी भू भू करती रहें। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ।
अच्छा, फिर पारलौकिक बाप का नाम बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाई जन्म याद करते हो। ज़रूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता नहीं है। बाबा आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं, बिगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं आओ तुमको स्वर्ग में ले चलें। कभी नहीं कहा भगवान को कि भगवान आकर हमें पढ़ाओ, लेकिन वे आकर हमें पढ़ाते हैं और पढ़ाते हुए कहते हैं कि आओ हम तुमको स्वर्ग में ले चलें। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना। पूजा लक्ष्मी की होती है, समझते हैं लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी धन कहाँ से लाएगी? लक्ष्मी अर्थात स्त्री नारी, वो धन कहाँ से लाएगी? इस दुनिया में तो नर धन कमाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको ज़रूर पति से मिलता है। पुजारी लोग यह कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो आगे हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या बनेंगे, ये सब अभी हमें समझ आई है। कुछ भी नहीं समझते थे। ये सब बातें जो आज हमें समझ में आई है, हम औरों को समझा रहे हैं, पहले हम खुद नहीं समझते थे, अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं और रात को फिर पूरी खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में इतना बड़ा हो गया? सुबह जन्म लिया और शाम को भोजन करने के लायक इतना बड़ा हो गया? जो पूरी तस्मई खाने लायक हो गया? यह भी समझने की बातें हैं ना। तुम जानते हो यह राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को यह पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी तस्मई आदि नहीं खिलाते, उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो हैं निराकार, जिसका कोई नाम रूप नहीं, उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या है? उनको कुछ खिलाते नहीं हैं, निराकार है ना। श्री कृष्ण की रोटी आदि खाने के लिए मुख है, श्री कृष्ण जी के पास मुख है, लेकिन शिव बाबा निराकार है, उनके पास मुख नहीं है। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं, शिव पर नहीं। शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना, दोनों एक तो हो नहीं सकते। हाँ, शिव बाबा और शंकर जी दोनों एक हो नहीं सकते। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो। हाँ, शिव बाबा से ज्ञान मुरली सुन कर के हम उन पर बलिहार हो रही हैं। शिव बाबा से हम अभी ज्ञान घास खा रही हैं। शिव को फिर बालक भी कहते हैं। यह भी शिव बाबा पूछते हैं तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? यहाँ हमको सिखाया जाता है कि भगवान को अपना वारिस बनाओ, बच्चा बनाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी हम भगवान को वारिस बनाएंगे, बच्चा बनाएंगे, अर्थात अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे, तब भविष्य में भगवान हमको अपना सब कुछ विल करेंगे, जो देंगे वही मिलेगा। जैसे अभी हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे तो भगवान भी फिर अपना सर्वस्व हमारे पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। ये ला है, जो देंगे वही पाएंगे। पहले जब तुम बलि चढ़ो तभी शिव बाबा बलि चढ़ें। यह भी है, बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब मैं चढ़ूं। क्यों? क्योंकि भगवान तो हम पर बलि चढ़ ही जाएंगे, लेकिन बच्चे मुकर ना जाएं, इसलिए बाबा कहते पहले तुम चढ़ो, तुम जितना करेंगे फिर मैं उतना करूँगा। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें हैं। माताएं हैं ना, पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। सब आत्माओं को शिव बाबा को अपना वारिस बनाना है। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं हैं, जादूगर शिव बाबा हैं, जो नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी बना देते हैं। यह बड़ी गुप्त बातें हैं, बिरला कोई समझ सकते हैं। अपरोक्ष भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया, फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई।
साक्षात्कार नहीं किया लेकिन फिर भी बाबा से तीखी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ परमात्मा को अर्पण किया, अपना सब कुछ उनको विल किया, शिव को अपना बालक बना लिया, इसलिए नंबर 1 गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए परंतु आज है नहीं। मतलब साक्षात्कार हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, साक्षात्कार से हम बहुत ऊंचे चले जाएंगे ऐसा नहीं है। हमारी मन की भावनाएं भगवान के प्रति कैसी हैं, हम कितना उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, कितनी सच्ची दिल से हम उनकी सेवा करते हैं, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। साक्षात्कार की इसमें कोई बात नहीं है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर राजू रमजबाज है ना, जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, सिर कट कर फिर जोड़ भी देते हैं। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे, अब बच्चे जान गए हैं बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरम अपार है, तुम्हारी गतिमत न्यारी है, ऐसा भगवान के लिए गाते हैं। बाबा कितनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता है निराकार शिव बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? जरूर उनसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ बनाने वाला उनसे भी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम यह विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता नहीं है, तो जिससे वर्षा मिलता है उनको याद करना है। हम आत्मा हैं यह भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक पिता का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है? बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे। बाप माना वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब वह रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता है माया जीते जगत जीत। माया पर विजय प्राप्त करेंगे तभी हम जगत जीत बनेंगे, अर्थात राजा बन सकेंगे। माया पर जीत पानी है। मन तो तूफानी घोड़ा है, मन को तो तरह तरह के तूफान आते रहते हैं, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है, समझ दे दिया है, विवेक दे दिया है, तीसरी आंख दे दी है, जिससे हम सही गलत उचित अनुचित सब कुछ समझ सकते हैं और उस आधार पर फिर हम आगे चल सकते हैं। तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो। अब यह दुनिया बदल रही है, महाभारी लड़ाई तो ज़रूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मूसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं, पांडव कुल की जीत होनी है। बाबा कहते कि यादव जो बॉम्ब मिसाइल आदि बना रहे हैं, जब उनका यूज़ होगा तो उनके खुद के कुल का भी नाश होगा और पांडवों की विजय होगी। परंतु दिखाया है 5 पांडव बच्चे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। बाकी क्या हुआ? कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे, प्रलय थोड़े ही हो जाती है। यह सब बातें तुम बच्चे अभी जानते हो। दिखाते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्व महल में आते हैं, गर्व जेल में दुख होता है। सागर तो गर्व महल है, बड़े आराम से बैठा रहता है। जन्म जन्मांतर से यह गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसको भावी कहते हैं, परंतु भावी किसकी? भावी ड्रामा की कहेंगे। बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भावी कहते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं हैं। तो जब कोई आए, पहले पहले यह बताओ कि 2 पिता हैं,
पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनसे तो स्वर्ग का वर्षा मिला था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो क्या है, नर्क है। फिर तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ऐसे समझाना है कि अभी नर्क है और भगवान स्वर्ग स्थापन करने आए हैं, हम उनसे स्वर्ग का वर्षा लेने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। यह भारत भगवान की जन्मभूमि है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है, तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं, वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। रहमदिल बन क्या रहम करना है? जो वर्षा हमें मिल रहा है, औरों को भी वो वर्षा दिलाने हेतु उन्हें उनके पिता परमात्मा की पहचान करानी है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है, पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं, उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो और फिर समझाओ। दान करो, बाबा से लेते जाओ और औरों को दान करो। पारलौकिक बाप स्वर्ग की राजाई देते हैं, लक्ष्मी नारायण को दी है ना। इस सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन, हम आपको बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का पिता कौन? तो बाबा ने कहा कि बताओ, स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं। बाकी आशीर्वाद क्या करेंगे? यहाँ आशीर्वाद की बात नहीं है। आशीर्वाद यही आशीर्वाद है कि वो हमें सद्विवेक दे रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं। हम उस विवेक के आधार पर, बुद्धि के आधार पर चलें तो हम खुद ही अपना कल्याण कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे लक्की ज्ञान सितारे प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब हम सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। सेकंड पॉइंट, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। वरदान, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। डिटेल है, बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूं, यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। बाप समान बनने का जो उमंग है, बाबा ने कहा यह विघ्नों को समाप्त करता है और आगे बढ़ने में, संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना। उमंग उत्साह को हमेशा अंदर कायम रखना, तो हम संपन्नता की ओर जल्दी पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। तपस्वी एकाग्रचित्त होकर के एक रस अवस्था में बैठते हैं, तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप भी
एकरस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। ज्ञान बुद्धि में होगा, ज्ञानयुक्त बुद्धि चल रही होगी तो हम कैसे एकरस अवस्था में स्थित रहेंगे। तो एकरस अवस्था बनाने के लिए ज्ञान का सदैव चिंतन चलता रहे। तो आज के दिन हमें उमंग उत्साह में रहना है। ये हमारे लिए होमवर्क है कि हम अपने आप को सारे दिन उमंग उत्साह में रखेंगे, उमंग उत्साह में रखने का प्रयास करेंगे तो छोटे छोटे विघ्न, बाधाएं, परिस्थितियां, बातें जो आएंगी हम उनसे सहज ही पार हो सकेंगे। ओम शांति।